हेलो व्यूवर्स, नमस्कार। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उम्मीद करती हूँ आप अपने परिवार में सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे और आपके परिवारजन भी सुख शांति और समृद्धि से रह रहे होंगे। आपने अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा और आपके परिवारजन ने भी अपनी सोच को पॉजिटिव रखा होगा। हमें लाइफ में आगे सर्वाइव करने के लिए अपनी सोच को पॉजिटिव ही रखना पड़ता है। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, जिससे जितनी रेनोवेट हो आप उतनी रख लीजिएगा, बाकी की छोड़ दीजिएगा। और मैं आपका थैंक यू भी बोलना चाहती हूँ कि आप मेरी रीडिंग्स को देख रहे हैं, उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर रहे हैं और अपने कमेंट्स भी दे रहे हैं। आप अपने कमेंट्स ऐसे ही देते रहिए और जो मुझे मोटिवेट करते हैं, और मुझे आपकी मोटिवेशन की बहुत ज़रूरत है। मैं ईश्वर से आपकी स्वस्थ रहने की कामना करूंगी और आपके परिवारजन की भी स्वस्थ रहने की कामना करूंगी। गाइज़, आज का हमारा रीडिंग का टॉपिक है आने वाला सप्ताह आपको क्या बहुत बड़ी बधाई दे रहा है। तो मेरे व्यूवर्स के लिए आने वाला समय कोई बधाई के सूचना देने वाला है आने वाले सप्ताहों में। तो ये 1 सप्ताह भी हो सकता है, ये 2 सप्ताह भी हो सकता है और ये 3 सप्ताह भी हो सकता है। तो देखते हैं और यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें कार्ड्स के थ्रू मेरे व्यूवर्स के लिए अपनी गाइडेंस और अपनी ब्लेसिंग्स दोनों दें और बताएं कि मेरे व्यूवर्स के लिए बधाई का क्या सूचना उन्हें मिलने वाली है, जिससे उन्हें बधाई मिलेगी और यूनिवर्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। उनके साथ ऐसा क्या होने वाला है जो यूनिवर्स उन्हें बधाई दे रहे हैं। तो कार्ड्स के थ्रू मैं ईश्वर से, यूनिवर्स से प्रार्थना करती हूँ कि मेरे व्यूवर्स के लिए कार्ड्स के थ्रू बताएं कि वो उन्हें किस चीज़ के लिए आने वाले सप्ताहों में बधाई दे रहे हैं। हम अपने डेक से 5 कार्ड्स लेंगे गाइडेंस के लिए। यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपनी ब्लेसिंग्स और अपनी गाइडेंस दे। व्यूवर्स, हमारे कार्ड्स हो गए हैं, तो हम देखते हैं कार्ड्स क्या आए और क्या हमें हेल्प कर रहे हैं। तो हम अपने कार्ड्स देखते हैं कि कार्ड्स क्या आए हैं। सबसे पहला कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स, नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स, उससे नेक्स्ट है 8 ऑफ वैंड्स और नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप्स और लास्ट है 7 ऑफ वैंड्स। वैंड्स के कार्ड्स ज़्यादा आए हैं। तो हम अपनी रीडिंग शुरू करते हैं कि यूनिवर्स आप लोगों के लिए आने वाले सप्ताहों में क्या बधाई की सूचना आपको दे रहे हैं, जिससे आपको बधाई दे रहे हैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, कभी कभी जीवन में ऐसा समय आता है जब हमें लगता है कि सारी मेहनत का फल कहीं रुक गया है, धन के अवसर रुक जाते हैं, काम में देरी होती है और बार बार प्रयास करने के बाद भी परिणाम दिखाई नहीं देता। ऐसे समय संदेश हमें निराश होने के बजाय अपने भीतर विश्वास बनाए रखने की याद दिलाता है। जो धन और समृद्धि अब तक आपके जीवन से दूर थी, ब्रह्मांड अब आप उसे आपकी ओर वापस लाने का मार्ग दिखा रहा है। विश्वास रखें, जो आपका है वो सही समय पर आपकी खोजते हुए आपके पास आएगा। नेक्स्ट है 5 ऑफ वैंड्स। कोई आपके पास आना चाहता है, कोई ऐसा रिश्ता है जो आपके पास आना चाहता है, इसके लिए भी आपको बधाई हो। और आने वाले सप्ताहों में आपके लिए यही एक बधाई का पात्र है। वो आपके पास आना चाहते हैं, पर कुछ करीबी लोग उन्हें रोक रहे हैं। पर आपसे दिल से इतना ऐसा कनेक्शन है कि वो अब आपसे दूर नहीं रहना चाहते। वो अब किसी की परवाह नहीं करेंगे और आपके पास अचानक ही बड़ी तेज़ी से वो आ रहे हैं। आप इस चीज़ के लिए अपना माइंड को बना के रखें
और देखेंगे कि सब चीज़ें बड़ी उस रिश्ते में आपकी बहुत जल्दी सब की चीज़ें बहुत कुछ सॉर्ट आउट हो जाएंगे और आपको बहुत सी बधाई ईश्वर पहले से ही दे रहे हैं। ये एक तरह से आपको साइन मिल रहा है कि आने वाले टाइम में आपके पास कोई ऐसा रिश्ता आ रहा है जिसमें आपको शायद उम्मीद छोड़ बैठे थे और आप उससे बिल्कुल भी आपको उम्मीद बिल्कुल भी नहीं रही थी कि किसी तरह से उस रिश्ते में कुछ रैप बच गया है, पर अब वो उम्मीद दोबारा से पैदा हो चुकी है। यूनिवर्स उस चीज़ के लिए आपको आने वाले टाइम के लिए इंडिकेशन दे रहे हैं कि कुछ ही टाइम में, कुछ ही सप्ताह, जैसे 1 सप्ताह, 2 सप्ताह या 3 सप्ताह के अंदर ही अंदर वो रिश्ता आपके पास वापस आ रहा है, क्योंकि आपका दिल से दिल का कनेक्शन है। और वो कोई भी रिश्ता हो सकता है, चाहे आपके रिश्तेदारी में हो सकता है, आपका पार्टनर का रिश्ता हो सकता है, आपके आस पड़ोस का रिश्ता हो सकता है, आपका दोस्ती का रिश्ता हो सकता है, कुछ भी हो सकता है वो। अब वो आपके पास दिल वापस आ रहा है। उसे अपनी हो सकता है कि उन्हें अपनी गलतियों का एहसास हो गया हो, उन्हें अपनी बीते हुए समय में उन्हें बहुत कुछ सिखा दिया हो, इस वजह से वो आपके पास वापस आ रहे हैं। अब नेक्स्ट है नाइट ऑफ कप एंड 7 ऑफ वैंड्स। ये दोनों कार्ड आप बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपके पास कोई ऑफ़र प्रपोज़ल मिल सकता है और ये ऑफ़र किसी भी तरीके का हो सकता है, रिलेशनशिप या कैरियर या कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जिसका आपको काफ़ी समय से वेट कर रहे हैं और आप ये ऑफ़र आपको इमोशनली फुलफिल्ड और सेटिस्फाइड महसूस कराएगा। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपका विरोध कर सकते हैं। वह कोशिश करेंगे कि आप इस ऑफ़र को छोड़ दें या पीछे हट जाएं। आपको डिस्करेज करने की कोशिश कर सकते हैं। इस सिचुएशन में आपको मेहनत और स्ट्रगल करना पड़ सकता है, बट आपको अपना स्टैंड लेना है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू बिना किसी से डरे हुए रखना है। आपको अपने इनर स्ट्रेंथ, करेज के साथ अपने डिसीज़न पर टिके रहना है। हर किसी को अप्रूवल ज़रूरी नहीं होता है। अगर आपको लगता है कि आप सही हैं तो अपना स्टैंड जरूर लीजिए। आप में कुछ ऐसा भी है जो अपनी ही प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल और चैलेंज में उलझे हुए हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल और चैलेंजेस में उलझे हुए हैं और आपका ध्यान उस अपॉर्चुनिटी की तरफ जा ही नहीं रहा है। आपको शांत रहना है, अपनी अपॉर्चुनिटी को बचाना है, ताकि जो कुछ भी आपकी लाइफ में आने जा रहा है उसे आपका ध्यान जाए, और वरना ये अपॉर्चुनिटी आपके हाथ से निकल सकती है। फिर मिलते हैं या नहीं, जीवन में आने वाले बड़े बदलाव और नई शुरुआत को खुले दिल से स्वीकार करें, डरे नहीं। और ईश्वर आपको कह रहे हैं कि आपको अपने लिए स्टैंड खुद लेना है। आपको किसी से डरना नहीं है। आपको उस अपॉर्चुनिटी को पहचानना है, वो चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे कोई आपका किसी भी तरह का कोई अपॉर्चुनिटी हो, कैरियर के बेस पे भी हो सकती है या कोई रिलेशनशिप के बेस पे भी हो सकती है, पर आपको उस चीज़ को पहचानना है और उसे ग्रैब करना है। उसको अपनी इनर स्ट्रेंथ को आप पहचानिए, अपनी इनर वॉइस को सुनिए और उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। चाहे आपको उसके लिए लोगों से लड़ना पड़े, आपको स्ट्रगल करना पड़े, आपको कुछ भी करना पड़े, आप उसको अपने हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि वो आपका एक लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी बन सकता है। तो यही है कि ईश्वर आपको आने वाले कुछ सप्ताह के लिए पहले से ही बधाई दे रहे हैं और वे एक तरह से आपको एक इशारा कर रहे हैं कि आपके आने वाला टाइम बहुत अच्छा है और वो यूनिवर्स आपके साथ हैं। वो इशारा कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में आपके हाथ में बहुत कुछ आने वाला है, पर थोड़ी सी हिम्मत आपको भी दिखानी पड़ेगी अपने लिए, और अपनी अपॉर्चुनिटी को पहचानना होगा और अपने लिए एक सॉलिड कदम उठाना होगा। तो ईश्वर आपको बधाई पहले से ही दे रहे हैं, इस बात के लिए मैं भी आपको बधाई देती हूँ। ये थी मेरी आज की रीडिंग। आपको कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और